तुम्हारे पास चोरी करने लायक क्या है, गंदे किसान? बेकार में मुंह मत लगाओ। गुआन जियाओ वेई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। तुम ये माँ से पैदा हुए, माँ से सिखाई नहीं गई कमीने। तुम किसे गाली दे रहे हो? जियाओ वेई, किसे गाली दे रहे हो? जियाओ वेई, तुम स्टाफ हो। तुम बेवजह लोगों को नहीं मार सकते। मारो मुझे, बिना तमीज के मुझे मारो। मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या? मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या? मारो। मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या? मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या? जियाओ वेई, और नहीं मार सकते। जल्दी से मुझसे माफी मांगो। मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जब कोई मेरी माँ को गाली देता है। चेयरमैन, सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने वाला आ गया है। मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ। जरूरी नहीं, उसे यहीं आने दो। तुम इंटरव्यू लो, मैं बस पास में खड़ा होकर देखूंगा। ठीक है, उसे चेयरमैन के ऑफिस में आने दो। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। लियू जिंगचेन, है ना? मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा इंटरव्यू का समय 10 बजे होना चाहिए था। तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। मेरे साथ एक बहुत जरूरी बात हो गई, इसलिए मुझे देर हो गई। हमारी कंपनी लेट आने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तुम वापस जाओ। सच में माफी चाहता हूं, मना नहीं कर सकता। तो बताओ, आखिर ऐसी क्या बात थी जिससे मना नहीं कर सकते थे? मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, और वो लगातार रो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़कर बेपरवाह हो सकता था, जो इंटरव्यू की परवाह किए बिना प्यार के चक्कर में पड़ जाता है? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत काबिल व्यक्ति होगा। मैं चाहता हूं कि तुम पहले मेरी काबिलियत देखो, फिर राय देना। समय की पाबंदी सिद्धांत का मामला है। मेरा समय बर्बाद मत करो। सिद्धांत तो मरे हुए हैं, इंसान जिंदा है ना। कृपया चेयरमैन निर्देश दे। अगर तुम पूरी फाइल याद कर सकते हो तो तुम यह नौकरी पा सकते हो। तुम्हारा मौका सिर्फ एक बार है, क्या तुम कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं। शुक्रिया चेयरमैन। तैयारी करने जाओ। ठीक है। यह बच्चा यहाँ पूरी रात बैठा रहा। शायद उन्हें लगा कि चेयरमैन, इसलिए वे दुख की योजना अपना रहे हैं। नहीं, वह समय बचा रहा है। यह बच्चा साधारण नहीं है, उसे मेरे कार्यालय में भेजो। जी, तैयार है। याद दिला दूं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। होटल की सामान्य आवश्यकताओं की तीसरी शर्त क्या है? कम से कम 10 अलग अलग स्वाद वाले रेस्तरां होने चाहिए।
बड़े और छोटे बैंक्वेट हॉल को छोड़कर ग्राहकों की बुनियादी आवश्यकताएं, लाइव घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल उपलब्ध हो, रंगीन टेलीविजन हो, कम से कम 16 चैनल हो, कम से कम 2 स्वयं के कार्यक्रम हो। आठ, मुफ्त इंटरनेट सेवा अनिवार्य है। 9, 24 घंटे की लॉन्ड्री सेवा होनी चाहिए। 10, प्रतिनिधि सेवाएं उपलब्ध हों। अच्छा किया। मैं काम शुरू करता हूं। एक और परीक्षा है। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लो तो तुम प्रोबेशन पीरियड छोड़कर सीधे नियमित हो जाओगे। क्या परीक्षा? माँ को एक यात्री के रूप में जिंगजो ग्रैंड होटल में ठहरना होगा। कल जो मानक तुमने याद किए थे उनके आधार पर इस जानकारी को विजिटिंग विशेषज्ञ समूह को सौंप दो ताकि उनका परीक्षण पास न हो सके। तुम्हारा वेतन मैं 2 गुना कर दूंगा, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो पूरे जिंगजो में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। पता चला कि बस एक लॉबी मैनेजर है, हर किसी को सिर झुकाता रहता है। ये मेरे लिए कहाँ उपयुक्त है? तुम्हारे पिता की ये चाल बहुत कठोर है, लेकिन तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा व्यवसाय है, आखिरकार सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तुम इसे एक अभ्यास के रूप में लो, इसे जीवन का अनुभव समझो। मैं अनुभव नहीं करना चाहता इस खराब जीवन का। वैसे शियाओ वे, विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए तुमने कितनी तैयारी की है? दिखावे का काम तो कोई भी कर सकता है। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहां भी वे जाएं सब कुछ मानकों के अनुरूप हो। तुम बचपन से ही चालाक रहे हो। सूरज पश्चिम से निकला है। ये देहाती आदमी 5 सितारा होटल में भी घूमने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरा इससे क्या लेना देना? ये हमारे परिवार का होटल है। तुम पूछ रहे हो कि मेरा इससे क्या लेना देना है? तुम्हारे परिवार का होटल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा क्या है? जल्दी निकल जाओ, होटल खुला ही नहीं है। काम नहीं करते क्या? वेटर, मेरे लिए एक कमरा खोलो। नकद भी है? नकद है। इतना पैसा कहां से चुराया? सुनो, मेरा होटल तुम जैसे मेहमानों को नहीं रखता। जल्दी करो, जल्दी करो। XI और WEI विशेषज्ञ आ गए हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। मैं अब रेस्तरां का निरीक्षण करने जा रहा हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा? कोई सवाल हो तो पूछो। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा? बताओ, वो गवार वहां क्या फिल्मा रहा है? इतने शानदार होटल में ठहर रहा है, शायद बहुत उत्साहित है। तस्वीरें खींचकर वीबो आदि पर डाल रहा होगा।
मुझे लगता है इतना साधारण नहीं है। मुझे सवाल साफ करना होगा। चलो। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते, देखिए। नमस्ते। क्यांग भैया, मत मारो। क्या भैया? लिu जिंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यांग भैया, मैं तुमने कहा हमारे विज्ञापन स्थान पर रख दो। मैं बस रिश्तेदार ढूंढ रहा था। बस, तुम जानते हो मेरा विज्ञापन स्थान कितना कीमती है? विज्ञापन स्थान क्या होता है? मैं मुझसे पाला मत बदलो। उसे मारने से समस्या हल नहीं होगी। बेहतर है कोई और तरीका सोचो। जिंगजो ग्रैंड होटल जानते हो? मेरा विज्ञापन वहां पहुंचा दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैं जाता हूँ, क्यांग भैया, अभी जाता हूँ। जिंगी भैया, सावधान रहना। आपकी मेहमान की प्रतिक्रिया काफी अच्छी है। कह रहे हैं कि हमारे होटल की सेवा का स्तर बढ़ गया है। आशा है आप भविष्य में भी ऐसे ही मेहनत करेंगे। ठीक है? मैनेजर हाउई डू आ गए हैं। मैनेजर नमस्ते। नमस्ते। मैं सबका परिचय कराता हूँ। ये हमारे नए सहकर्मी हैं। हाउ यू डू? जब तुमने आवेदन किया था तभी कहा था ऐसे चमकीले लाल मोजे पहनने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैनेजर, और ये लाल शर्ट, ये पहनना बिल्कुल उचित नहीं है। इससे होटल की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। एक्सायोकिन बैठक खत्म होने के बाद। लेकिन मैनेजर, मैं तो घर पर भी ऐसे ही रहता हूँ। ये होटल का नियम है। ठीक है, आज की बैठक यही समाप्त होती है। ठीक है, तो चलो हम बदल लें। कितनी सुंदर है। टीवी में दिखाए गए जैसी ही है। तुम लोग अभी भी व्यस्त हो? कक्ष सेवा, कक्ष सेवा। यह कक्ष प्रबंधन है। हाँ, कक्ष प्रबंधन। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, जब मैं पहली बार गांव से आया था तो मैं भी ऐसा ही था। मैं गांव से नहीं आया हूँ। मैं बस अंग्रेजी नहीं बोल पाता। सिंह ही भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अभी भी कहते हो गांव के नहीं हो? इस लहजे को सुनो। अरे बाप रे, यह तो बहुत मजाकिया है। तुम क्या कह रहे हो?
तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं मेरी बात सुनो, ये डुओ। मैनेजर जी, नमस्ते। मेरे लिए ये दरवाजा खोल दो। वह माफ कीजिएगा, मैनेजर चेन ने कहा था, मेहमान की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मैं लीडर हूं, मैं कहता हूं खोलो तो खोलो, इतनी बातें क्यों? मैनेजर गुआन, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। पता था कि ये आदमी यहां आएगा तो जरूर कोई समस्या होगी। अगर ये चीज विशेषज्ञ समूह के हाथ लग गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं सतर्क था। ये शहर के प्रसिद्ध पत्रकार सुनही हैं। बातें बनाना बंद करो। मैं भाई आगे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। क्या पी रहे हो? ये लो, वेटर। नहीं, यह ठीक है। क्या हुआ? XIOWI, मुझे क्यों बुलाया? बताओ। कुछ खास नहीं, घर पर एक छोटा सा उद्योग शुरू किया है। तुम्हें बुलाने का इरादा है, प्रचार प्रसार करवाने के लिए। प्रबंधक गुआन, तुम बहुत विनम्र हो। यह तो छोटा सा व्यवसाय है। मुझे लगता है तुम जानबूझकर दिखावा कर रहे हो। कहा कितना भी दिखावा करो, भविष्य की मालकिन के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं है ना। अगर ऐसे ही बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। गुस्सा मत हो ना, गुस्सा मत हो। लियू शिंगहे, सच में तुम हो? सुजीझे, पिछली बार हॉस्पिटल में मैं जागा तो तुम गायब थे। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या संयोग है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो अचानक गायब हो गई। तुम किसी को ढूंढ रहे हो, मैं मदद करता हूँ। शियाओ वेई होटल में किसी को ढूंढ रहा है, तुम उसकी मदद करो। नहीं, मेरे यहां उसे ढूंढने वाला कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी आओ, सिक्योरिटी। मैं चलता हूँ। सिक्योरिटी बुलानी है क्या? शिंगहे, देखो,
मुझे लगता है हार्डवेयर सुविधाएं काफी अच्छी हैं। हम सभी काफी संतुष्ट हैं। वो एक्सपर्ट टीम, सब कुछ ठीक से व्यवस्थित है ना? देखो वे कितने संतुष्ट हैं, सिर हिला रहे हैं। इस बार की मेहनत बेकार नहीं गई। वो तो है, शाओवेई 1-2 का काम कर देता है। बिल्कुल, गुआन शियाओवेई। मेरी चीज वापस दो। क्या वापस दूं? होटल प्रबंधन, गेस्ट के रूम में बिना अनुमति घुसना, गेस्ट का सामान चुराना, सिर्फ यही बात तुम्हारे होटल को बंद करवा सकती है। छी, यहां बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास चोरी करने लायक क्या है? गंदे के साथ खुद परेशानी मोल ले रहे हो। मेरा फोन वापस दो। मैं नहीं दूंगा। तुम क्या करोगे? वापस दो। क्या तुम मार खाना चाहते हो? शियाओवेई, बंद करो। जल्दी से फोन वापस कर दो। एक्सपर्ट टीम वाले वही हमें देख रहे हैं। जल्दी से उसे वापस कर दो। गुआन शियाओवेई, बचपन में तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया दूसरों का सामान नहीं चुराना। तुम ये माँ से पैदा हुए, बिना माँ के सिखाए कमीने। किसको गाली दे रहे हो? शियाओवेई, किसको गाली दे रहे हो? शियाओवेई, तुम साफ हो। तुम मारपीट नहीं कर सकते। मारो मुझे, मारो, बिना संस्कार के मारो। मैं मारूंगा तुझे, क्या हुआ? मैं मारूंगा, क्या हुआ? मारो, मैं मारूंगा तुझे, क्या हुआ? मैं मारूंगा, क्या हुआ? मैं शियाओवेई, और नहीं मार सकते। जल्दी मुझसे माफी मांगो। मैं किसी को भी अपनी मां को गाली देते हुए सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अरे यह तो गैरकानूनी हमला और शारीरिक चोट है। जल्दी उसे बाहर निकालो। उसने होटल की चीजें तोड़ दी है। उसे ऐसे ही कैसे जाने दे? हाँ, होटल की चीजें तोड़ दी है, लेकिन फिर भी किसी को मारना तो ठीक नहीं है। कितना हुआ है? मैं उसकी तरफ से भर दूंगा। जनरल मैनेजर ने कहा है 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपए? वह चीज 1 लाख रुपए की है क्या? ठीक है, तो कम से कम मुझे अंदर जाकर उसे देखने दो। चलो, उससे पंगा न ले। वो मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ठीक है। तुम्हें इतना क्यों मारा गया? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। सुजी, मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या वह टूटा हुआ शीशे का स्टैंड इतना महंगा था? तुम ये गवार। कितना हुआ है? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? इतने सारे पैसे? गांव में, कियानजिन गांव में, इतने में तो एक पूरा घर बन सकता है। मैं अब क्या करूं? या तो पैसे दो या फिर मार खाते रहो। तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं मार ही खा लेता हूं। क्या कर रहे हो? मारने से क्या हल निकलेगा? नहीं मारेंगे तो पैसे कहां से देंगे? लियू शिंगहे, सोचो तो, तुम जिंगझू में हो। क्या तुम्हारा कोई परिवार या दोस्त यहाँ है जो तुम्हारे लिए थोड़े पैसे ला सके? मैं गुआन शियाओवेई के पास जाती हूँ, उसे विनती करके देखती हूँ, शायद समस्या का हल निकल जाए। मेरे पिता और भाई दोनों जिंगझोऊ में हैं। मेरा भाई जिंगझोऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। मुझे लगता है अगर शिंगचेन यहां होता तो वह जरूर मेरी मदद करता। फिर से कहो, तुमने कहा तुम्हारे भाई का क्या नाम है? लियू शिंगचेन। वह जिंगझोऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यह कितना संयोग है। तुम रुको, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? स्कूल में ही तुम मुझसे नहीं बनते थे। बहुत दिन से तुम्हें मारना चाहता था, शियाओवेई। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चेयरमैन गुआन, ये आपके होटल का ही आदमी है? लॉबी मैनेजर। सच में बहुत शर्मिंदा हूं। ये नया है, चेयरमैन गुआन। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। होटल उद्योग में सबसे बड़ी मनाही है कर्मचारी का ग्राहक को पीटना। अगर ये बात फैल गई, क्या आपके होटल में कोई ठहरने की हिम्मत करेगा? मुझे लगता है आपकी सेवा में ये 5 सितारा नहीं, वो पहले उकसाया। ग्राहक चाहे कुछ भी करे, वो ग्राहक है। ग्राहक भगवान है। इतनी समझ नहीं है तो मैनेजर कैसे बने? कर्मचारियों की सेवा भावना की शिक्षा, ये अगले साल देखते हैं। अगले साल। तुम ये नाकाम चीज। सुनो मेरी व्याख्या। सभी नेता मेरी व्याख्या सुनो। सभी नेता, भले ही मुझे गुआन लाऊं, एक मौका दो।
ऐसा भविष्य में हमारा ये जिंगजो होटल, आप कुछ लोगों को स्थायी मुफ्त, और मैंने ये 5 सितारा होटल बनाया। क्या हमारे जिंगजो के लिए नहीं है? छवि थोड़ी बेहतर हो सके। मदद करो, मदद करो, सभी नेता मदद करो। ठीक है, मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैनेजर गुआन, मैनेजर गुआन, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम्हारा चेहरा बहुत पीला है, लगता है मूड अच्छा नहीं है। तुम मुसीबत में और मुसीबत मत डालो। तुम आगे करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? इन 20 सालों में मेरा उद्देश्य कभी नहीं बदला। बस तुम्हें बहुत दुखी देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? दरअसल मेरे मन में भी बहुत द्वंद्व है। मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर मैनेजर गुआन को आगे आर्थिक तंगी हो तो कभी भी मुझसे कहना, मैं मदद कर सकता हूँ। तुम याद रखो, मैं गुआन लाहू पूरी जिंदगी किसी औरत से मदद नहीं लूंगा, खासकर तुमसे। रुको, तुम ये बूढ़ी औरत लियू जिंगचेन, क्या तुमने भेजा है? अपने बेटे को संभालो, काबिलियत कम, गुस्सा ज्यादा, कोई संस्कार नहीं। तुम क्या कह रहे हो? पापा, ये बूढ़ी औरत, तुम मुझे एक दिन जरूर मार डालोगे। एक्सेड्रॉय, आज तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। उस औरत ने तुम्हें फंसा दिया। हर बार उस औरत को देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर हमारा होटल वास्तव में रेटिंग में फेल हो गया तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। 1XIOWEI, 1XIOWEI। क्या तुम जानते हो कि जिसे बंद किया गया है उसका भाई कौन है? मुझे क्या पता कि वो कौन है। क्या मैं आज रात तक जीवित रह पाऊंगा? उसका भाई हमारा सहपाठी लियू जिंगचेन है। सब एक साथ पड़े हैं, तुम उसकी मदद कर दो। मुआवजे का पैसा बाद में धीरे धीरे चुका देंगे। जेडाइटो, तुमने अभी कहा कि उसके भाई का नाम क्या है? लियू जिंग ही। जेडाइटो, तुम सच में मेरी किस्मत वाली हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। 1XIOWEI। लियू जिंगचेन, लियू जिंग ही को तुम जानते हो ना? मेरा अपना भाई। क्या हुआ? अगर तुम नहीं चाहते कि वो होटल की छत से गिरकर तुम्हारे सामने मर जाए तो जल्दी से मौजूदा स्थिति को सुधारो। तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी जान मौत मेरे हाथ में है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मदद करो, मदद करो। मारपीट करना गलत है। हम फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ये तो उद्योग का नियम तोड़ना है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। सभी विशेषज्ञ कृपया रुकिए। मैं ग्वानिक्साई और WEI से माफी मांगना चाहता हूं। उम्मीद है कि वो पहले की चुनौतीपूर्ण हरकतों को माफ कर देंगे। क्या सबने देखा? वो कोई साधारण ग्राहक नहीं है, वो एक व्यावसायिक जासूस है। क्या यह सच है? मैं वास्तव में किसी के द्वारा भुगतान किया गया था जिंगजो होटल के इस मूल्यांकन को बर्बाद करने के लिए। देखा ना, वो वास्तव में एक व्यावसायिक जासूस है। देखा, मैंने कहा था ना, ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। सभी विशेषज्ञ कृपया मेरा फिर से मूल्यांकन करें। हम अगले साल के पुनर्मूल्यांकन का फैसला रद्द कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बस अगले साल मूल्यांकन न हो। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम निरीक्षण अवधि बढ़ाते हैं और कर्मचारी प्रशिक्षण भी मजबूत करेंगे। जरूर, जरूर। आपको बाहर छोड़ने आता हूं। चलिए। मैं छोड़ने आता हूं, मैं छोड़ने आता हूं। चलिए, चलिए। क्या तुम्हें मुझे कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मुझे समझाओ कि तुमने यह विश्वासघात क्यों किया। माफ करना, मैं समझा नहीं सकता। मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मुझे लगा था कि मैंने एक दुर्लभ प्रतिभा खोज ली है। पता चला मैंने गलत आंक लिया था। सुनो, आज से पूरे जिंगजो में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ।
हेड है, तो ये तुम ही हो जो मेरे पीछे पड़े हो। खैर, मैं भाग्यशाली हूं। हाँ मैं ही हूँ। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं? हेड है, 20 साल से ज्यादा हो गए तुम हर दिन मुझसे इतनी नफरत करते हो। क्या तुम थकते नहीं? तुमसे नफरत करने के मुकाबले थकान कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मान लोगे? कुछ दिनों में मेरा कारोबार शुरू हो जाएगा। अब तुम आकर एक पेड़ लगाना। हम सब बीते झगड़े भुला देंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। सपने मत देखो। हेड है, विदा नहीं करूंगा। पापा, ये आदमी बहुत घटिया है। खैर, मैंने जल्दी पकड़ लिया। अगर ये सामान विशेषज्ञों के हाथ लग जाता तो हमारा होटल बर्बाद हो जाता। इसमें क्या क्या है? ये सामान बहुत घटिया है। 3, ये पर्दा पर्याप्त मोटा नहीं है। फिसल रोधी सुविधाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती और बर्तन सही ढंग से नहीं रखे गए हैं। कुल मिलाकर दर्जनों गलतियां हैं। तैयार रहो। हम इस जासूस का क्या करें? पापा, ये सब मैंने ही किया है। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा? जो चाहो कर लो, लेकिन पहले मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है और इस घटना से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा भाई? हाँ हाँ पापा, दोनों भाई एक से बदतर हैं। उसके भाई ने दोपहर में हमारी सजावट की चीज तोड़ दी थी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। जाओ, उसे छोड़ दो। छोड़ दो? किस आधार पर? इस आधार पर, इस आधार पर कि वो तुमसे 100 गुना बेहतर काम करता है। छो वेई, इन सभी वर्षों में तुम्हारे पास क्या है और क्या हो सकता है? युवक, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? अभी है मेकिन तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रही है। मुझे लगता है मेरे अलावा आपको काम मिलना मुश्किल होगा जब तक आप जिंगजो नहीं छोड़ते। पापा, आप उसे कैसे रख सकते हैं? आपने उसके पिता की टांग तोड़ दी थी। वो जरूर बदला लेगा। वो आपके लिए ठीक से काम नहीं करेगा। समझदार इंसान हालात के मुताबिक चलता है। एक चतुर आदमी पुरानी बैर भावना की वजह से अपना भविष्य नहीं बिगाड़ता। और आप भी चाहते हैं कि आपका भाई सुरक्षित रहे, है ना? बचाव मुश्किल है। सोचा था तुम्हें गांव भेज देंगे, पर तुम वापस आ गए और हमारी कंपनी में भी घुस गए। बात खत्म करो। मेरा भाई कहाँ है? भाई से मिलना है? ठीक है, पर तुम्हें तुम्हारे भाई के तोड़े हुए सामान की कीमत चुकानी होगी। अभी तुम अपनी सैलरी से चुका सकते हो। एम्प्लॉय डिस्काउंट देते हैं, 20% ऑफ। गिन लो, 1 साल से कम में चुकता हो जाएगा। गुआन जियो वेई, हद से ज्यादा मत बढ़ो। मुझे तुम पर हावी होना अच्छा लगता है। क्या करोगे? वरना मैं तुम्हारे भाई पर केस कर दूंगा। अगर तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं है तो जेल जाएगा। खुद चुनो। भैया, भैया, तुम ठीक तो हो ना? शिंगचेन, सच में तुम हो? मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम आ गए। भैया, उन्होंने तुम्हें ऐसा क्यों मारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका शीशे का शेल्फ तोड़ दिया। वे मुझसे पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे मदद मांगने के बारे में सोच रहा था, पर वह शीशे का शेल्फ इतना महंगा है कि एक घर बन सकता है। भैया ने सोचा तुम पर बोझ बनूंगा, इसलिए मार खाकर कर्ज चुकाने लगा। भैया, मैंने पैसे चुका दिए हैं। अब तुम शहर आ गए हो। मैं कभी नहीं दूंगा किसी को तुम पर हावी होने। तुमने 1 लाख रुपए चुका दिए। सुन लिया सबने? मैंने कहा था ना, मेरा भाई होनहार है। 1 लाख रुपए चुका दिए। भैया, चलो घर चलते हैं। शिंगचेन, मैं ईदुओ को ढूंढने जा रहा था। वह एक पल में गायब हो गई। शिंघे भैया, ईदुओ, ईदुओ, सच में तुम हो? वैसे तुम उस पिरामिड कंपनी से कैसे भागी?
वांग जिनबियाओ ने तुम्हें पीछा तो नहीं किया? तुम अभी भी मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? देखो, दर्द हो रहा है ना? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तो ऐसा करो, मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने उसे पीटा है। तुम्हारे बिना आदेश कौन हाथ उठा सकता है? शिंगहे को तुम्हारे आदमियों ने नहीं पीटा, तो शिंगचेन को तुमने खुद नहीं पीटा। मैं गुआन जियाओ पीटा हूं। तुम अपने सहपाठियों पर भी ऐसा हाथ उठाते हो? लियू शिंगचेन को तो बदतमीज कहते हैं। तुम तो बिल्कुल न समझने वाले हो। मुझे तुम जैसा दोस्त कैसे मिल गया? जीटोंग, जीटोंग, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा गांव का स्वाद आ रहा है। पापा देखो कौन आया है। पिताजी, शिंगे, पिताजी तुम्हें बहुत याद करते थे। ये तुम्हें कहां से ढूंढ लाए? मैं खुद आया हूं। पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूं। आपका शरीर तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? किसी से लड़ाई हो गई? नहीं नहीं, खुद गिर गया था, कोई बात नहीं। सब मेरी नाकामी की वजह से है। तुम दोनों भाई मेरे साथ दुख उठा रहे हो। पिताजी, आपके साथ कोई दुख नहीं है। आपके साथ रहकर बहुत खुशी होती है। अब शिंगचेन को इतना सफल देखकर सुअर के सिर के मांस से भी ज्यादा खुशी हो रही है। देखो चेन भाई क्या कह रहे हैं। सुअर का सिर खाकर इतना खुश हो गए। हाँ शिंगचेन, तुमने कुछ दिन पहले कहा था नई नौकरी मिल गई है। कैसी चल रही है? पापा, कुछ नई समस्याएं आ गई हैं। मुझे शायद गुआन लाओ के यहां काम करना पड़ेगा। क्या? गुआन लाओ के यहां काम करने? यह कैसी बात है? बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शायद जिंगझो में नहीं रह पाऊंगा। पापा गुस्सा न करें। जब स्थिर हो जाऊंगा तो जरूर नौकरी बदलूंगा। पापा गुस्सा नहीं है। पापा तुम्हारी मुश्किल समझते हैं। बिल्कुल सही। मेरे और गुआन लाओ के पहले के वो मामले। तुम परेशान मत हो, सब बीत गया। रुको शिंगचेन, तुम कह रहे हो कि गुआन लाओ के यहां काम करने जा रहे हो? यह कैसे हो सकता है? उस समय तो गुआन लाओ ने पिताजी को चोट पहुंचाई थी। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुमने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। तुम अपने दुश्मन के लिए काम कैसे कर सकते हो? अगर गांव वालों को पता चला तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, जाकर इस्तीफा देने जाओ। भैया, तुम शहर में जीने के नियम नहीं समझते। यहाँ वही लोग नीचा देखते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। उन्हीं को सताया जाता है। अगर खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है तो हुनर और अपनी कीमत होनी चाहिए। जब हुनर और कीमत होगी तब जिससे बदला लेना हो ले लेना। शिंगचेन, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं समझ रहा। पापा, वह क्या कह रहा है? आप उसे जाने कैसे दे सकते हैं पापा? तुम्हारा भाई सही कह रहा है। किसके लिए काम करना है वो मायने नहीं रखता। तुम्हारे भाई का भविष्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। बीती बातें भूल जाओ। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम अभी लौटे हो। देखो तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत लगी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। कितनी खुशी की बात है। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। पापा, तो मैं कहता हूं। ठीक है भैया, पहले मैं नीचे वाली बर्थ पर सोता था। अब तुम आ गए हो, तुम नीचे सो जाओ। नहीं, मैं ऊपर वाली बर्थ पर सोऊंगा। मैं ज्यादा फुर्तीला हूं। बस झगड़ा मत करो। तुम नीचे सो जाओ। तुम इतने नाजुक हो। ऊपर नीचे चढ़ना सुरक्षित नहीं है। अगर गिर गए तो क्या होगा? पापा की बात मानो। पापा, बचपन से लेकर अब तक भैया ने हमेशा मेरी देखभाल की है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। मैं भैया को दुखी नहीं देख सकता। नहीं, मैं ऊपर सोऊंगा। नहीं भैया, तुम नीचे सो जाओ। ठीक है, एक बार तुम्हारे भाई की बात मान लो। भैया नीचे सो जाओ। सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारी बर्थ पर सो पाऊंगा। तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो, हमारे लिए गर्व की बात है।
भैया शिंगचन, यह कुछ भी हो, मैं तुम्हारी चीज नहीं ले सकता। यह तुम्हारे साथ इतने सालों से है, तुम ही रखो। भैया तुम रख लो। ये चीज हमारे घर की सबसे कीमती चीज है। मेरे साथ 20 साल से है। अब तुम्हारे पास आने का समय आ गया है। नहीं नहीं शिंगचन, कुछ भी हो, मैं यह चीज नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो सकता हूं, लेकिन यह तुम्हारी प्यारी चीज जो तुम्हारे साथ इतने सालों से है, तुम ही रखो। तुम मेरी बात मानो, मान लो। भैया तुम रख लो, रख लो। तुम्हें पता है ये क्या है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं? ये चीज मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे साथ 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य लाया है। अब तुम शहर आ गए हो। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य तुम्हारे साथ रहे। रख लो इसे। ठीक है, पहले मैं इसे तुम्हारी तरफ से रख लेता हूं, जब चाहो वापस ले लेना। ठीक है, पहले तुम ही रख लो भैया। भैया देखो, अब हम कितने अच्छे हैं। हम दोनों भाई शहर आ गए हैं, साथ मेहनत कर सकते हैं। हाँ, कहते हैं न कि दो भाई मिलकर शेर भी मार सकते हैं। शेर मारने के लिए भाई, मैदान में जाने के लिए बाप बेटा। हाँ हाँ हाँ, मैदान में जाने के लिए दादा पोता। लगभग सोने का समय हो गया। भैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। हम दोनों जुड़वा हैं, फिर भी हम एक जैसे क्यों नहीं दिखते? तुम सुंदर दिखते हो, मुझसे ज्यादा अच्छे लगते हो। तुम माँ जैसे दिखते हो, मैं पापा जैसा, थोड़ा साधारण सा। भैया तुम बहुत अच्छी बात करते हो। अच्छा आराम करो। किसने कहा कि जुड़वा जरूरी एक जैसे दिखना ही चाहिए? 10 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। सिंचन भैया, मैंने सुना तुम हमारे होटल में काम करने आए हो। क्यों न तुम मुझे वहां छोड़ दो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर चलने के लिए हेलमेट जरूरी है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। तो सुनो हीरो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे ये बाइक ठीक से चलानी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। मैं कह रहा हूं जिंगी, तुम्हारी इस बार शहर आने की क्या योजना है? कहीं तुम चाचा के यहां ही रहने वाले हो ना? तुमने भी देख लिया, चाचा का ये कारखाना लगभग बंद होने वाला है। तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा हूं। मैं तो अब अपनी बचत से तुम्हारे परिवार की मदद कर रहा हूं। अगर तुम इसी तरह बिना काम के खाते रहे तो चाचा संभाल नहीं पाएगा। मैं आपके यहाँ कैसे कह सकते हो? मेरी अपनी योजना है। मेरा शहर आने का मकसद यीडुओ से शादी करना है। शादी करके चला जाऊंगा। चाचा, क्या आपको उल्टी आ रही है? नहीं नहीं, उल्टी नहीं आ रही। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। तुमने कहा यीडुओ से शादी करके जाओगे। मैंने सही सुना ना? हाँ बिल्कुल, मेरा मकसद यही है। यीडुओ को घर लाना। कैसे चाचा, आप भूल गए? उस साल आपने मेरे पिता से बचपन की शादी तय की थी। आप भूल नहीं सकते। मैं कह रहा हूं, आप बच्चे से फिर ये बात क्यों उठा रहे हैं? शिंगे,
तुम भी ये बच्चा। जो दिमाग में आया वही बोल दिया। ये बात अचानक कैसे याद आ गई? कैसे याद आई? मैं तो रोज इसी के बारे में सोचता रहता हूं। बस हाउ चाचा से इस बात पर चर्चा करने आया हूं। वांगकाई, क्या तुम यीदुओ से बात कर सकते हो? मैं क्या बात करूं? यीदुओ का मेरे प्रति रवैया तुम सबसे अच्छे से जानते हो। अगर मैं अब उससे बचपन की शादी का जिक्र करूं, क्या वो मुझे नहीं खा जाएगी? इसके अलावा यीदुओ अब कैसी दिखती है? तुम्हारा वो बदकिस्मत बेटा न तो रूप है न पैसा। ये भी तो ठीक नहीं है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। उस साल मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें शहर जाने में सहायता की थी। इसी वजह से तुमने ये रिश्ता तय किया था। पुरानी बातें मत करो। उस साल तुमने मुझे सिर्फ 200 रुपए उधार दिए थे। अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार की मेहमानबाजी कर रहा हूं। वो 200 रुपए कब के पार हो गए? हिसाब ऐसे नहीं लगता, लेकिन वो 20 साल पहले के 200 रुपए थे। बिल्कुल सही। चलो मान लेते हैं मैं तुम्हें ब्याज दे दूं, लेकिन तुम मुझे बेटी बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आओ चाचा, सच कहूं तो मुझे यीदुओ से सच्चा प्यार है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं उसे खुशी दे सकता हूं। आप मुझ पर विश्वास करें। क्या खुशी सिर्फ बातों से आती है? अभी तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, तुम उसे क्या खुशी दोगे? सच में। ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, तुम भी सुनो। गुआन लाओ ने होटल का नवीनीकरण करवाते समय मेरा लगभग 2 लाख रुपए का माल खरीदा और पैसे नहीं दिए। अगर तुम ये 2 लाख रुपए वापस दिला सको तो मैं यीदुओ की शादी तुमसे कर दूंगा। सच में? तो यह तय हुआ। एक बात, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। खाना खत्म करके यहां सफाई करो। कितना खा लिया? शिंगे, वो 2 लाख रुपए हैं। तुम्हारे हाउ चाचा जैसे चालाक आदमी को भी गुआन लाहो के मुंह से दांत निकालना मुश्किल हो गया। तुम्हारे पास क्या ताकत है? पिताजी, मेरे पास अपना तरीका है। तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? कहते हैं ना, घर में मां बाप का सहारा, बाहर दोस्तों का। मेरे बाहर कनेक्शन है। अरे बेवकूफ बच्चे। क्या तुम लोगों को पता है, कल दूसरे जन में राजकुमार ने जिस लड़के को पीटा था वह हमारे होटल में काम करने आ गया है। सुना है खुद चेयरमैन ने रखा है। तुम लोग मत बोलना, लेकिन गौर से देखो तो गुआन जियाओवेई जैसा लगता है, पर गुआन जियाओवेई से भी ज्यादा हंडसम है। हंडसम होने से क्या होता है? वही तो मेरे सपनों का बॉयफ्रेंड है। अगर उसकी नजर पड़ गई तो जिंदगी भर खाने पीने की टेंशन नहीं। क्या तुम लोगों ने 825 स्वीट में ठहरी महिला मेहमान को देखा? उसके कपड़े और ज्वेलरी इतने हैं कि देखकर हैरान रह जाओ। बिना सोचे पता है, जरूर कोई अमीर बॉयफ्रेंड होगा। काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। अरे सपने देखना बंद करो और काम पर लगो। हेलो हेलो, क्या आप मेरा रूम साफ कर सकती हैं? जी, कौन सा रूम है? 825। जी, थोड़ा इंतजार करें, मैं जल्दी आती हूँ। हाउसकीपिंग।
कितनी सुंदर है। जियोलियो, ये प्रशासनिक फ्लोर है, ये सिंगल स्वीट है और ये लग्जरी स्वीट। मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम यहां अच्छे से देख लो। ठीक है चेन मैनेजर, आप जाइए, मैं खुद देख लूंगी। माफ कीजिए, परेशान किया। पता नहीं था आप कमरे में हैं। रुको, तुम यहां ठहरी मेहमान नहीं हो ना? तुम स्टाफ हो, है ना? मैनेजर गुआन, माफ कीजिए। ये क्या कर रही हो? मेहमान के कपड़े चोरी से पहन रही हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैनेजर गुआन, माफ कीजिए, मैं अभी कपड़े वापस कर देती हूँ। कृपया मेरी सुपरवाइजर को मत बताइए। रुको, ये ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। मैनेजर गुआन, ऐसा मत कीजिए। क्या हो गया तुम्हें? मैनेजर गुआन, बस मेरी बात मान लो, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैनेजर गुआन, बचाओ, बचाओ। मैनेजर गुआन, बचाओ, बचाओ, चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगी उतने ही लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बचाओ, 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 बचाओ। सिंचन भाई, जल्दी मुझे बचाओ। सिंचन भाई, स्टाफ सदस्य मेहमान के कमरे में है। ये होटल उद्योग के लिए बड़ी गलती है। पता नहीं तुम्हारे पिता को बताओ तो तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे? तुम मेरे पिता को बताने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उसने पहले मुझे लुभाया था। मुझे ऐसे गांव की लड़की पर कैसे नजर पड़ेगी? सिंचन भाई, मैंने उसे नहीं लुभाया। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। उसका चरित्र मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। रो मत, ठीक है, बस ठीक हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ है तो पहले मेहमान के कपड़े बदल दो। अभी तक सफाई पूरी नहीं हुई। महोदया, क्या हम पहले मिले हैं? नहीं, या
हमारी सहायिका आपके कमरे की सफाई कर रही थी, गलती से मेरे कपड़े पहन लिए। माफ कीजिए, मैं होटल की तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बस एक कपड़ा है ना। आपको आपत्ति नहीं है तो मैं उससे अकेले बात करना चाहूंगा। ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है। कपड़ा सुंदर देखकर रोक नहीं पाए और पहन लिया, है ना? दरअसल तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, ये कपड़े तो वैसे भी तुम्हारे लिए ही तैयार किए गए हैं। सोना, उन लड़कियों के लिए तैयार किए गए हैं जो बेहतर जीवन की चाह रखती हैं। तुम्हें पसंद आए तो लेकर आजमाओ। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैंने बस देखा कि तुम सुंदर हो, देखना चाहता हूं कि तुम तैयार हो हमारे क्लब में शामिल होने के लिए। तुम्हारे सपनों को पंख लगाने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि मेरे क्या सपने हैं? हर लड़की का सपना होता है कि वह एक अमीर राजकुमार से शादी करे, है ना? हम जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जहां हम तुम्हारा परिचय कराएंगे शहर के सबसे अमीर उद्योगपतियों से। रख लो। जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे सोचो। सिंह चिन भाई, अभी आपके पैर के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ग्वानिक साई OWI तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे ग्राहक का क्या हाल है? उसने कहा कोई समस्या नहीं है। वैसे बताना भूल गया, अभी तुम बहुत सुंदर लग रही थी। आ गया। पति, खाना खाओ। ये तो खरगोश को खिलाने जैसा है, हर दिन सब्जियां ही सब्जियां। ये बहुत हल्का है। पत्नी, मैं बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूं। क्या कमाई सारी तुम्हें नहीं दे दी? इतने पैसे से क्या होगा? पता है, पिछले दिनों बिंग बिंग ने फोन किया था। कुछ पैसे मांगे थे तो मैंने भेज दिए, और मैं कुछ बचाना चाहती हूँ ताकि हम हाइनान जा सकें। तुम भी वहां से प्रेरणा ले सकते हो। देखो, सब्जी, कम लकड़ी और टोफू भी है। लो, तुम्हारे लिए एक टुकड़ा। हम क्या कर रहे हो? बेरोजगार युवा, घर पर बिना कुछ किए खा पी रहे हो। क्या कारण है? आंटी होंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि बिंग बिंग हैनान के शेरेटन होटल में मैनेजर बन गई है? फिर भी घर से पैसे क्यों मांग रही है? तुम्हें कुछ पता नहीं। हैनान का शेरेटन एक 5 स्टार होटल है। वहां आने जाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनने होते हैं। एक छोटी लड़की की बेसिक सैलरी क्या काफी होगी? सच में इतनी बड़ी हैसियत नहीं तो इतना दिखावा मत करो। तुम्हें क्या बताना? हमारी बिंग बिंग सुंदर है, पढ़ी लिखी है, राजकुमारी जैसी रहनी चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं, जो साधारण दिखती हो और पढ़ी भी नहीं। बियर बेचना भी ठीक से नहीं आता। शिने, क्या तुम हमेशा नहीं कहती थी कि मुझे अंधा कर दोगी? करो न, दिखाओ मुझे। बस इंतजार करो। बस, तुम दोनों बंद करो। ठीक से खाना खाओ। अब गुस्सा आने लगा है। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है।
वह क्यों राजकुमारी है और मैं नौकरानी? रुको, तुम सब रुको। जब मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगी तो तुम्हारे चेहरे पर पैसे फेंकूंगी। किंजी के लिए काम करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तुम्हारे जैसा चाहिए। ईस्टर्न ब्यूटी क्लब। कार्ड। ईस्टर्न ब्यूटी क्लब। यह क्या है? वह काम जो मैंने तुम्हें दिया था। तुमने आदमी ढूंढा कैसा? बोलो। गुआन लाओ द्वारा दी गई सुराग के आधार पर हमने उस जगह की छानबीन की, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला और उस दौरान कोई भी बच्चा नहीं मिला। गुआन लाओ ने फिर से हमें धोखा दिया। यह बूढ़ा आदमी कब तक मुझे बेवकूफ बनाता रहेगा? तुरंत बैंक प्रतिनिधि को संदेश भेजो। गुआन लाओ को गंभीर वित्तीय समस्या है। गुआन लाओ को ऋण, फिर मिंगगुआंग समूह का व्यवसाय तुरंत दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मैं तुरंत करता हूं। क्या आप बता सकते हैं सू जितोंग आज काम पर आई है? वह बाहर शूटिंग करने गई है। धन्यवाद। लियू शिंगहे, जितोंग भाई, तुम कैसे आ गए शिंगहे? क्या तुम फिर से मदद मांगने आए हो? तुम्हें कैसे पता? अरे नहीं, सच में। पिछली बार तुमने मुझे काफी परेशान किया था। ओ हाँ, मैं भूल गया। तुम्हारा पैर ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अरे जबरदस्ती मत करो। हड्डी का चोटिल होना 100 दिन तक रहता है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा पैर अब दौड़ और कूद सकता है। सावधान सावधान, अभी ठीक नहीं हुआ। हिलो डुलो मत। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारा जूता बड़ा है। जितोंग, तुम कैसे आ गई? मैं गलत समय पर आ गया क्या? यह मेरा नया दोस्त लियू शिंगहे है। मैं पत्रकार सू से मदद मांगने आया हूं। तो जितोंग चिंता कर रही है, कमजोर वर्ग की। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम जितोंग से किस बात में मदद मांग रहे हो? वह जिंगझोउ का अमीर आदमी गुआन लाओ ने मेरे चाचा से 2 लाख उधार लिए। वह लौटाने से इनकार करता है। मेरे चाचा ने कई बार मांगा, लेकिन वह नहीं देता। इसलिए मैं पत्रकार सू से मदद मांगने आया हूं। तुम काफी होशियार हो, मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हो। तुम जितोंग के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। इन दिनों गुआन लाओ और उनके होटल में स्टार रेटिंग हो रही है, इसलिए वे खासकर परेशानी से डरते हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जरूर वहां जाकर मांगो, और इस मामले को जितना ज्यादा शोर बना सकते हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर वे जबरदस्ती करें तो क्या करेंगे? यहां इतनी खूबसूरत पत्रकार दोस्त है, अगर वो वहां मौजूद होगी तो क्या वे हिम्मत कर पाएंगे? हाँ, जितोंग, तुम मेरी मदद करो ना। प्रवासी मजदूरों के लिए बकाया वसूलना लोकप्रिय जन्म का है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं जरूर जाऊंगी।
बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारा भी धन्यवाद, तुम्हारा भी धन्यवाद।